Good morning. Good morning, good morning. I'm joining from mobile today, man. Why? Mhm. Don't know why I'm not able to connect. बोलता गेट अभी तो इतना दिन तुम कर रहे थे बोलता कनेक्ट फ्रॉम स्कैनिंग मैनिंग करने बोल रहा था अब तक तो नहीं बोल रहा था Scanning? लेट मी सी अच्छा मनमोहन Yes? दो तीन बात करना था मीन्स आई हैव नॉट गॉट ए सिंगल वीडियो वो जो वीडियो भेजा वो किसी और का है और मेरे को ना यूट्यूब में मत लोड कर देना नहीं, क्योंकि ना उसमें तो प्राइवेसी टॉक्स भी बहुत होते हैं ना नहीं, नहीं, ये जो वीडियोस होते हैं ना, हम्म, ये प्राइवेट होते हैं। ऐसे नहीं अच्छा है कि हर किसी को नहीं मिलते, प्राइवेट होते हैं ये। मतलब सबके ओके लिए ओपन नहीं होते। अच्छा अच्छा एंड द अच्छा अच्छा सेकंड थिंग इज़ कि ये इसका सॉल्यूशन यही है कि वो जो है डाउनलोड, क्योंकि देखो 2 घंटे की क्लास होती है। ठीक हम्म, है। गुड हम्म, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो 2 घंटे की क्लास होती है तो कम से कम 3-4 GB की एक वीडियो बनती है। जी तो अगर आपकी 10 वीडियो भी बनी तो कितने जीबी हो गए, 40-50 GB। ठीक है। हम्म सो इतना स्पेस आपके पास होगा नहीं कि आप इसको स्टोर करके रखो। सो दैट राइट इज़ द राइट रीज़न कि इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाला जाता है, बट ये प्राइवेट होती हैं। ऐसा नहीं है कि ओके ये ओके ओपन होती है कि सभी इनको देखते हैं, इनको प्राइवेट रखते हैं हम लोग। ठीक 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 ओपन नहीं होती हैं। तो और अगर जिस आपको 100 क्लासेस हो रही है तो 100 क्लासेस में तो 400 GB का स्पेस आप कहाँ पे रखोगे इन वीडियोस को राइट फ्यूचर में। राइट राइट, राइट सो दैट इज़ द रीज़न कि ये ऑनलाइन जो है राइट अपलोड ओके होती हैं। गुड गुड एंड प्राइवेट होती हैं, इसमें कोई ऐसे नहीं, जो जिनके पास लिंक होगा वही इनको देख सकता है बस। ठीक है। तो अभी आपको कौन सा मिला है लिंक, मेरे को एक बार शेयर कर देना, मैं एक बार देख लूँगा। ठीक है मैं आपको शेयर कर ठीक। दूंगा कौन रह गया, अभिषेक। अच्छा मैं कट करके ना ये ट्राई कर रहा हूँ थ्रू लैपटॉप ठीक है हाँ, आप ट्राई कर लीजिए। जी अभिषेक का वेट कर रहे हैं।
आज क्या करवाएंगे सर? आज वही है अपना ऑफिस सबमिशंस बचे हुए हैं जो, जी वो जी। हम करेंगे। एक सेकंड, वो विश्व ज्योति जी कनेक्ट कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे थे। अच्छा अभिषेक पता नहीं कहाँ है, तो स्टार्ट करते हैं उनके ज्वाइन करते ही। ठीक ठीक ठीक। कल नहीं थे आप? हाँ हाँ, कल वो एक्चुअली वो भाभी जी को वो दिखाने जाना था हॉस्पिटल ना। अच्छा। वेदांश हो गए मिश्रा जी ज्वाइन? मोबाइल से हुए हो या लैपटॉप से हुए हो? हेलो। विश्व ज्योति जी किससे ज्वाइन हुए हो अभी आप? हेलो। आप स्क्रीन स्क्रीन शेयर करो ना पहले, देन फिर मैं देख के बताऊंगा। आप स्क्रीन शेयर कीजिए। गॉट इट कीजिए इसको, ये नोटिफिकेशन को, एंड वो माइक पे क्लिक कीजिए। लेफ्ट में सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है माइक का, हाँ इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक नहीं हो रहा। एक सेकंड, हाँ यही पढ़ना ना, योर माइक हैज़ बीन म्यूटेड बाय सिस्टम सेटिंग। ओके, सिस्टम सेटिंग से ही म्यूट हो रखा है आपका माइक। आप इसको क्या कहते हैं, उसको मिनिमाइज़ कीजिए, इस टैब को मिनिमाइज़ कीजिए, पहले से डिसमिस कीजिए। अब ऊपर से ना सबसे टॉप पे राइट पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो, उस पे टॉप पे देखिए 3 ऑप्शन दिख रहे हैं ना ऊपर। तो पहले वाला नहीं, इससे क्रॉस से पहले, ऊपर ऊपर इसके ऊपर देखिए माइनस का साइन जो आ रहा है, इसके लेफ्ट वाले इसको क्लिक कीजिए, मिनिमाइज कीजिए इधर। ठीक है, स्क्रीन वाइट क्यों हो गई आपकी? मुझे तो मुझे तो स्क्रीन ही आपकी वाइट हो गई बिल्कुल। एक बार ना स्क्रीन शेयर आप एंटायर स्क्रीन कीजिए, एक बार स्क्रीन शेयर को हटा के दोबारा स्क्रीन शेयर कीजिए, एंटायर स्क्रीन। वो 3 ऑप्शंस आते हैं ना, एंटायर स्क्रीन वाला कीजिए। बेसिकली मेरे को आपके सिस्टम की सेटिंग में जाना है। नहीं, स्क्रीन स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग कीजिए पहले। ठीक है, अब दोबारा स्क्रीन उस पर प्रेजेंट नाउ पे क्लिक कीजिए और एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, अब वो नीचे देखिए माइक वाला ऑप्शन आ तो रहा है। नीचे देखिए सबसे नीचे वाली जो लाइन है, सबसे नीचे वाली लाइन,
हाँ, इस पे माइक पे क्लिक कीजिए। एक सेकेंड, कैमरा ऊपर जाइए, माइक्रोफोन एक्सेस, उसको ऑन करना। ये डेस्कटॉप ऐप वेब व्यूअर, इसको ऑन कीजिए एक बार। ठीक है, अब जाके देखिए, इसको मिनिमाइज कीजिए। अब हुआ? अब मैं तो दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ, एक बार इसको, नहीं नहीं नहीं, इसको हाइड कीजिए, जो नोटि ये आ रहा है ना, पहले तो इसको हाइड कीजिए, ऑप्शन छुप रहे हैं। नहीं, अभी नहीं हुआ, नहीं तो वो हट जाता। ठीक है, दोबारा उस पर जाइए, सेटिंग पे जाइए, वही नीचे माइक, माइक पे। कहाँ से बंद है ये? लेफ्ट हैंड साइड पे वो ऐप, ऐप पे जाना, ऐप्स। हाँ, नहीं नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, ऑप्शन है। हाँ, एक सेकेंड, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे ही जाइए एक बार। लेफ्ट में ही है जो ऑप्शन, सबसे लेफ्ट में। हाँ, ये रहा ना, विंडो अपडेट के ऊपर देखिए। विंडो सिक्योरिटी, ऊपर एक काम कीजिए, ऊपर जो है ना फाइंड अस सेटिंग, उसमें माइक टाइप कीजिए। हाँ, माइक्रोफोन सेटअप पे जाइए। इसमें स्क्रॉल कीजिए, माइक्रोफोन, ऊपर आइए। आपने कुछ किया था क्या इसके साथ? यहाँ पे माइक्रोफोन है ना, इस पे गेट स्टार्ट कीजिए, सेटअप योर माइक। व्हाट्स नॉट वर्किंग? आप एक बार देखना उसमें, हम आई कांट, फर्स्ट वाला ऑप्शन देना। नेक्स्ट कीजिए, सेटअप दिस माइक। नेक्स्ट कीजिए, अब आने लग गई। अब मेरी आवाज़ मेरे को रिपीट हो रही है। एक बार वापस उसमें आना, गूगल मीट में, एक सेकेंड, क्लोज कर दो इसको। एक बार वापस उसमें आना, मीटिंग में। हो हाँ, गया। थैंक यू सो मच मन्ना। टेक्निकल बहुत डिफिकल्ट है। चलो, स्क्रीन शेयर हटा दो बा।
चलो। सो कल हमने पीपीटी सबमिशन किया था, राइट? सो हम आज आगे ठीक है, तो आज हम जो है वो करेंगे यहाँ पे पीडीएफ सबमिशन। ठीक है, पीडीएफ सबमिशन। अब देखो पीडीएफ सबमिशन क्या होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पीडीएफ की फॉर्म में जो है वो सबमिशंस करते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, पीडीएफ की फॉर्म में हमें जो है वो कंटेंट इसके अंदर डालना होता है। अब पीडीएफ की फॉर्म में आप कैसे कंटेंट डालोगे, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना होता है, जैसे ब्लॉग्स वगैरह होते हैं ना, तो आपको क्या करना है, एक ब्लॉग लिखना है। और पहले तो उस ब्लॉग को आप लिखोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ठीक है, उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप उस पूरे जो ब्लॉग है उसको लिखोगे। उसके बाद उस ब्लॉग को जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद अलग अलग जो आपकी पीडीएफ सबमिशन की वेबसाइट्स होती है वहाँ पे जाके हम लोग क्या करते हैं, इनको अपलोड करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीडीएफ की फॉर्म में सबमिशन करते हैं। ठीक है, सो अभी आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप लोगों को एक शॉर्ट ब्लॉग लिखना है। जो भी आप कैटेगरी की वेबसाइट बना के बैठे हो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर एक आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक क्या कहते हैं वो बनाओ, एक ब्लॉग बनाओ। ठीक है, फिर उसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसको फिर कैसे हम अलग अलग वेबसाइटों पे अपलोड करते हैं वो मैं फिर आपको बताऊंगा। मनमोहन जी, ये खुल नहीं रहा है skillforce.com। मतलब वेबसाइट। हाँ, शेयर करूं मैं? हाँ कीजिए। ये मैंने दिया, खुल नहीं रहा है skillforce। स्किल फोर्स में आपका ऊपर ऊपर टाइप कीजिए ना, वो ऊपर सर्च बार जो होता है उसमें टाइप अच्छा करते अच्छा, हैं हमेशा वेबसाइट, यहाँ पे टाइप कीजिए। ओके। skillforce.com डालिए यहाँ पे।
ऐसे नहीं, खुद से टाइप करके एंटर अच्छा कीजिए। अच्छा, खुद से। हम्म। ओके। ये मेरे को अभी ये ब्लॉग लिखना पड़ेगा, वर्ड में लिखूं मैं हाँ, ब्लॉग? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लिखना है आपको। जी 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 जी, ओके ओके।
जो पासपोर्ट का भी तो। सर कर लिया है। लिख लिया, ब्लॉग लिख लिया। जी। जी। विश्व ज्योति जी आपका। जी जी लिख लिया सर। ठीक है, कितने कितने वर्ड का लिखा है? 170 हैं? वर्ड का सर, 170 वर्ड का। अरे 170 वर्ड का नहीं होता, कम से कम 500 1000 वर्ड का तो लिखना चाहिए। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। सर 379 वर्ड्स का है और चैट जीपीटी से किया है। अच्छा, हम्म। उसने टेप्स और बताया है कि साइट को बनाते कैसे हैं। देखो इसमें अब तुम्हें करना क्या है, इसको तुम्हें ना अब जो वर्ड की फाइल है उसको तुम्हें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है पीडीएफ में, ठीक है? तो इसके लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा तुम गूगल पे आओगे, गूगल के टाइप करोगे वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर, तो तुम्हें बहुत सारे वहाँ पे टूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वर्ड टू पीडीएफ है, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई सा भी सेलेक्ट कर लेना, कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल आपने करना है और उसकी वाइट को यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके जो भी वर्ड की फाइल आपने भी सेव करी होगी जहाँ पे भी, उसको सेलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट करने के बाद उसको क्या कर देना, सीधे कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो वो ना आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ओके। ठीक है, तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो।
हाँ सर, कर दी। कर दिया। बाकी आपका भी हो गया। भावना जी, सर 2 मिनट। सर पीडीएफ को सेव कैसे करें? वो तो डाउनलोड कर लो, ऑटोमेटिकली आपके डाउनलोड्स पे सेव हो जाएगी वो। अच्छा अच्छा। जैसे ही आप फाइल को सेलेक्ट करते हो तो उसके बाद जी। डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है उसमें, ओके ओके बस ओके, उसको ठीक है डाउनलोड पे ठीक क्लिक कर दीजिए, आपके डाउनलोड्स में पीडीएफ की फॉर्म में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। ठीक है, ओके राइट। हो गई है सर। हो गई। जी। ठीक है, अब पीडीएफ सबमिशन करते कैसे हैं ये हम देखते हैं। सिंपल है, अपना गूगल पे जाओ, यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है पीडीएफ पीडीएफ सबमिशन साइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ सबमिशन साइट्स मिल जाएगी बहुत सारी, इसमें से एक जिस पे हम करेंगे वो issue.com है जिस पे हम लोग करेंगे। बाकी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, बहुत सारी पीडीएफ सबमिशंस की आपको यहाँ पे साइट्स मिल जाएंगी। जैसे मैं इसके ऊपर करता हूँ, उनकी दिखा रहा है इशू। ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, मेरा तो अकाउंट शायद क्रिएट होगा, मैं यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग साइन अप कर लेना। साइन अप करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको अपलोड अ फाइल। अपलोड अ फाइल पे क्लिक करोगे। ठीक है, सिंपली जो भी तुम्हारी फाइल होगी उस फाइल को तुम्हें यहाँ क्या करना है, सपोज करो मैं इसको ले लेता हूँ।
ठीक है, फाइल यहाँ पे जो भी है तुम्हारी उसको अपलोड कर दोगे तुम, जैसे मेरी अभी हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये पीपीटी जो है अपलोड कर दी है। ठीक है, अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप अपना एक टाइटल डालोगे। टाइटल डालने के बाद ऐड लिंक, तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके ऊपर जो है तुम्हें जो है लिंक वगैरह अगर ऐड ऑन करने हैं तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिंक भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको, जैसे आपने सपोज करो कि आप चाहते हो कि किसी वर्ड के ऊपर या किसी चीज़ कंटेंट के ऊपर जो है लिंक हो, मतलब कि आपकी वेब, भाई बैक लिंक तो तभी वर्क करेगा ना जब उस पर आप अपनी वेबसाइट के लिंक भी लगाओगे। तो यहाँ पे ऐड लिंक पे जैसे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके जितने भी एरिया में तुम इसको ऐसे सेलेक्ट करोगे, जी। ठीक है, उतने एरिया में यहाँ पे जो है अब तुम यहाँ पे अपना क्या कर सकते हो, बेसिकली अपनी वेबसाइट का जो भी तुम्हारा लिंक है तुम वो लिंक यहाँ पे लगा के उसको सेव कर लोगे एंड उसके बाद यहाँ से इसको कंटिन्यू कर दोगे। अच्छा, ये पीपीटी के केस में है। हाँ, पीपीटी के केस में। अच्छा, और और उसके वैसे बाद भी तो वर्ड पे लगेगा। क्या चीज़, वैसे वर्ड के ऊपर लगेगा पीडीएफ में। मतलब ये पीडीएफ के ऊपर ही तो लग रहा है, ये पीडीएफ ही तो है मेरी, अच्छा 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 अच्छा। पीडीएफ की फॉर्म में फाइल है ना, अच्छा, इसके ऊपर लगा के फिर तो उसके बाद मैं पब्लिश पीडीएफ कर में दूंगा। पेज वाइज पेज बनता है ये। भाई पीडीएफ तो डिपेंड करता है ना कि आपकी कितने पेज का ब्लॉग है। अगर आप 4-5 पेजों का ब्लॉग लिखोगे तो चार जी। पांच पेज बन जाएंगे आपकी पीडीएफ के। नहीं, लेकिन वो जैसे पांचवें पेज से हम भेजना चाहे अपनी उस पे, तो पहले पेज और पांचवें पेज में अलग अलग होएगा, या एक पीडीएफ में एक ही वो लिंक बनेगा? नहीं, अलग अलग पेज पे आप लगा सकते हो ना, देखो यहाँ पे ऑप्शन था। अच्छा, जैसे मैं मेल चिम्प के ऊपर भी लगा सकता हूँ या ईमेल मार्केटिंग पे भी लगा सकता हूँ? हाँ, उतना अच्छा। एरिया आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जी। और वो करने के बाद देन आप यहाँ से उसको क्या कर दोगे, पब्लिश कर दोगे। तो जैसे ठीक है। सपोज करो issue.com पे कोई आता है, उसको तुम्हारी पीपीटी दिखाई देती है, तो पीपीटी के ऊपर जब वो क्लिक करता है तो वो जी। बेसिकली कहाँ अपीयर हो जाएगा, तुम्हारी वेबसाइट पे। जी। ठीक है, जैसे आप अलग अलग पेज पे भी लगा सकते हो। अगर आपको इस पेज पे लगाना है, इस पे लगाओ, इस पे लगाना है, इस पे लगाओ। जी। जी। यहाँ से सेलेक्ट कर लो जिस पेज पे भी आपको लगाना जी। है ना, सीधे यहाँ पे ऐड लिंक पे क्लिक करो और उसके बाद अपना लगा लो।
जी सर। हाँ जी। पब्लिश करने के बाद सर? बस हो गया, वो पब्लिश हो जाएगा आपके उसमें। अच्छा अच्छा। इशू सब्सक्रिप्शन मांग रहा है। सब्सक्रिप्शन मांग रहा है। नहीं, उसमें आप लॉग इन करो ना अकाउंट, अच्छा अच्छा, ओके ओके। उसमें अकाउंट क्रिएट कीजिए। हो गया, डाल दिया। डाल दिया सर। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट जो सबमिशन हम लोग करने वाले हैं उसको बोलते हैं हम फॉरम पोस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सबमिशन होगा वो है आपका फॉरम पोस्टिंग। ठीक है। अब देखो, फॉरम पोस्टिंग क्या होता है, इसके अंदर ना फॉरम पोस्टिंग का मतलब क्या होगा, एक तरीके का डिबेट जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है। फॉरम मतलब कि होता है ना कि कई बार जैसे G20 और ये सारी चीज़ें होती है, क्या है ये फॉरम ही तो है कि अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं और जो है वहाँ पे आके जो है अपना किसी भी चीज़ को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, इकोनॉमी को लेके XYZ डिस्कशन, एक ग्रुप डिस्कशन होता है। सो बेसिकली फॉरम पोस्टिंग के अंदर हमें क्या करना होता है कि हमें ऐसी वेबसाइट सर्च करनी होती है जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। ठीक है। फिर आप लोग क्या करते हो, वहीं पे अपने ग्रुप डिस्कशन के बीच में आप अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे देते हो
और वहाँ पे फिर क्या करते हो, अपनी वेबसाइट के यूआरएल को वहाँ पे आप पेस्ट कर देते हो। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली जो है क्वेश्चन एंड आंसर, इसको सबमिशन भी कहा जाता है, क्वेश्चन एंड क्यू एंड ए सबमिशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऐसी वेबसाइट सर्च करनी पड़ेगी जहाँ पे एक ओपन प्लेटफॉर्म हो और जहाँ पे आप लोग जो हैं किसी के क्वेश्चंस के ऊपर आंसर दे सकते हो। ठीक है, बेसिकली इसलिए इसको क्वेश्चन एंड जैसे आंसर वेबसाइट, कोरा जो है, कोरा। कोरा जो है सबसे बेस्ट वेबसाइट है, क्योंकि गूगल उस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो कोरा पे अगर आपके बैकलिंक्स बनते हैं और वहाँ से आपको अगर बैकलिंक्स मिलते हैं तो वो आपकी वेबसाइट के लिए बिल्कुल हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स होते हैं। ठीक है, कोरा है, उसके अलावा लेट्स डिस्कस डॉट कॉम भी है, इंडियन वेबसाइट है जिस पे जाके आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो हम सर लोग देखते लाइव, हैं हैं लाइव पिक्सल लाइव पिक्सल। कौन सी बता रहे हैं आप? मैंने एक तो कोरा बताई, हाँ जी। लेट्स डिस्कस डॉट कॉम, स्पेलिंग क्या है? ये देखो अभी ओपन कर लेता हूँ, ये रही ऊपर लिखी हुई है लेट्स DISKUSS, एल लेट्स DISKUSS, डिस्कस का स्पेलिंग थोड़ा सा वैसा अच्छा, है। लेस डिस्कस। डॉट कॉम। ओके ओके ओके। ठीक है, तो हम देखते हैं कोरा के ऊपर किस तरीके से करते हैं। अच्छा, कोरा पे किस किस का अकाउंट है? आपका है? शायद सर। विश्व ज्योति जी आपका है? इनका है सर शायद। है सर, है सर। है, तो अपना जो भी है कोरा ओपन कर लीजिए। अकाउंट नहीं है, मगर मैं कोरा देखता हूँ सर। मगर मतलब कभी अकाउंट क्रिएट किया है इसके ऊपर? नहीं 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 सर, अकाउंट नहीं क्रिएट किया। तो इसके ऊपर साइन अप करके ना एक बार अकाउंट क्रिएट कीजिए। लॉग इन करना पड़ेगा। हाँ, आप स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं बताता हूँ। सर आप भावना मैडम से ले लीजिए, ये मेरा बैटरी भी डाउन हो रहा है। उनका तो बना हुआ है ऑलरेडी अकाउंट। अच्छा, मैं बना लूंगा सर इसका। बना लोगे? जी जी जी। उस पे सर लेट्स डिस्कस वाले पे करें? कोरा पे नहीं है क्या? अच्छा, कोरा पे देख लेता हूँ सर। नहीं है तो अकाउंट क्रिएट कर लीजिए ना। अच्छा अच्छा। स्क्रीन शेयर कर लीजिए, मैं बता दूंगा। ओके ओके ओके। जी सर। इस पर कीजिए, कोरा ओपन कीजिए, म्यूट है। QUORA। अरे इस पर क्लिक कीजिए। मेरा ठीक है, अकाउंट नहीं है ना आपका? नहीं सर। तो साइन अप कीजिए ना, साइन अप विथ ईमेल। आ गया सर। हो गया सर। हाँ ठीक है,
उसने नया ये बना दिया। अब इसमें से ना 5 आपको चूज करनी अच्छा। है कि उससे रिलेटेड, जैसे ठीक ठीक फूड ठीक। हो गया, मतलब 5 कैटेगरीज पे सेलेक्ट कर लीजिए। जी 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 जी। ये कर लो, विजिटिंग एंड ट्रैवलिंग, ये रहा, ये करता प्लीज, ये बिजनेस कर लो, पहले फूड से रिलेटेड कुकिंग तो हो रहा, डिजाइन भी कर सकते, पॉलिटिक्स, उल्टा नाम है इसका, विजिटिंग एंड इंडिया ट्रैवल। ये वाला। नहीं, नीचे आओ थोड़ा, कोई भी एवरीडे, 5 कैटेगरीज सेलेक्ट कर आप सर लीजिए। सर सर एक सेकेंड, नीचे आओ, मार्केटिंग तो हो गया, एक और नीचे और नीचे और ये लो। चल और बस हाँ हाँ। हो गए मगर 5 नहीं हुए। हो गए हैं, देख भी सकते हो कुछ। बस आपने ज़्यादा कर दी, ये ट्रेडिंग भी होगी कोई आपकी। नहीं, वो 5 मिनिमम है, उसके अलावा तो और भी कर सकते हो। अच्छा 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 अच्छा। ये करोगे तो इससे रिलेटेड ही आपको ना वहाँ पे पोस्ट हाँ नजर आएंगे। बताता रहेगा। जी जी जी। इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। चलो बस, चलो हो गया, अब आ रहा है। और चल। चलो कर दो, okay। इसको डन कर दीजिए। बहुत बड़ी है, कहाँ तक जाओगे आप, बाद में कर लेना। जी सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोरा का अकाउंट। ठीक है, जी अब बेसिकली आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें ना क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, और आंसर देते समय हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे पर्टिकुलर अपनी वेबसाइट के लिंक लगा देते हैं, हाइपर लिंकिंग कर देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन ढूंढोगे कैसे, अब आपको वही क्वेश्चन ढूंढने जिस निश से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है। ओके, तो क्वेश्चन कहाँ ढूंढोगे, वहाँ पे देखो सर्च कोरा का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, ऊपर देखिए, ऊपर जहाँ पे बेल बनी हुई है उसके राइट हैंड साइड पे बॉक्स बना हुआ है। हाँ सर्च को रहा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन सर्च करने हैं जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हो। आ रहे हैं, नीचे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये जो नीचे सजेशन आ रही है ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कोरा पे पोस्टेड हैं। तो जी आपको जैसे इनमें से किसी एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है जिसका आप आंसर दे सकते हो। आपको वही क्वेश्चन पिक करना है जिसका आप आंसर दे सकते हो। नॉर्थ इंडियन, जैसे ये ना। वेयर कैन आई फाइंड वेस्ट नॉर्थ इंडियन फूड इन हैदराबाद। अब हैदराबाद का आप आंसर दे नहीं पाओगे, यहाँ पे अगर आप इसको दिल्ली लिखोगे तो व्हाट इज द वेस्टेज टू हैव अ नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे बेसिकली, इसमें से जो भी आपको क्वेश्चन आपको सही लग रहा है आप वो क्वेश्चन पिक कर लोगे। जी ठीक है, इस पर क्लिक करो। ठीक है, वेयर आर द बेस्ट प्लेस टू ईट इन दिल्ली। ठीक है, अब ये इसका किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेसिकली, इस क्वेश्चन पे देखो जैसे नीचे आओगे तो नीचे ना ये सारे अलग अलग लोग हैं, जैसे मीरा राजपूत हो गई, इसने आंसर दिया हुआ है, इसी तरीके से ये आप सर, नीचे। जैसे
फॉलो 152 बंदों ने इस पे फॉलो कर रखा है इसको। हाँ, इसको फॉलो कर रखा है, इस जिसने क्वेश्चन जो है रेज किया हुआ है। ठीक अच्छा है, अभी नीचे आओगे तो ये बहुत सारे, जैसे मीना राजपूत, और नीचे आओगे तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, हम्म, ठीक है, तो जी अब आपको क्या करना है, आपको भी यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली आंसर देना है। ठीक है, आंसर देने के लिए आप क्या करोगे, सबसे टॉप पे जाओ, हाँ आंसर लिखा हुआ है ये रहा। वहाँ पे देखो आंसर का ऑप्शन है। जी ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रॉपर पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर देना है। आप चाहो तो यहाँ पे पिक्चर भी लगा सकते हो, जैसे नीचे देखो इमेज का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कंटेंट के साथ इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है बेसिकली, कि जी यहाँ से जो है अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना है। अब अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक आप लेके आओगे जब आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट के हाइपर लिंकिंग करोगे, जी है ना। तो जी आपने यहाँ पे क्या करना है, नीचे देख रहे हो डबल ए लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। जी ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन आ गए। अब इसमें से देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, हाँ, जब पहले आप यहाँ पे अपना पूरा कंटेंट लिख लीजिए। कंटेंट लिखने के बाद जिस वर्ड पे भी, जिस कीवर्ड पे भी आपको हाइपर लिंकिंग करनी है, उसको सेलेक्ट करके इस जी चेन पे क्लिक करोगे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपनी वेबसाइट पे उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो। जी जी मतलब कि आप यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हो, उसके क्वेश्चन पे आंसर दे रहे हो, और आंसर देने के साथ साथ क्या कर रहे हो, अपनी वेबसाइट का लिंक लगा रहे हो कि भाई जी यहाँ से जो है मेरी वेबसाइट पे आके रीडायरेक्ट हो जा। जी ठीक है, तो जब कोई ऐसे आएगा ढूंढता ढूंढता और वो आपके कंटेंट को पढ़ेगा, तो कंटेंट को पढ़ते पढ़ते आपका हाइपर लिंक भी उसको दिखेगा, तो जैसे ही वो उस पर जी क्लिक करेगा वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। जी सेम सर उसी तरीके से गूगल का बॉट भी इस चीज़ को फॉलो करेगा। जी और अगर गूगल का बॉट यहाँ से आपकी वेबसाइट पे आ गया तो ये समझ लो कि वो जो बैकलिंक लेके आएगा ना, वो हाई क्वालिटी के बैकलिंक होंगे। जी 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 सर ठीक है, क्योंकि कोरा जो वेबसाइट है वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट है गूगल के लिए, जी सर जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। जी सर। तो इस पे जो है हमारे जो ब्लॉग्स हैं वो हम ऑलरेडी बने हुए हैं वो डाल सकते हैं कि उसके लिए अलग से ऑर्गेनिक ही अलग से न्यू नहीं, बनाना देखो अब जैसे ये है, व्हाट आर द बेस्ट प्लेस टू ईट इन दिल्ली। है? जी सर। ठीक है, यहाँ पे आप इसका रिप्लाई कर सकते हो। नहीं तो जैसे मेरे ब्लॉग्स में ही बना हुआ है कि मतलब घूमे मेरे दिल्ली में, तो उसका हाफ यहाँ पर लिख सकता हूँ और फिर उसी से नहीं। मतलब बैकलिंक लगा हम्म, सकता हूँ। हम्म, हम्म, हम्म। अब एक हाइपरलिंक से बात हाँ। बताओ, आप उसी कंटेंट को यहाँ पे लगाओगे और फिर गूगल का बॉट फॉलो करते वेबसाइट पे आएगा, वहाँ पे भी वो सेम कंटेंट को देखेगा, तो क्या से आएगा। इंप्रेशन जी जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। सर यहाँ नहीं सिर्फ लेकिन आंसर कईयों पे करने से चल जाएगा क्या? है। यहाँ सिर्फ आंसर ही करें? हाँ, यहाँ पे आप आंसर रेज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप यहाँ क्वेश्चन भी रेज कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब आपका कहने का मतलब हम आंसर करें और इमेज लगा दें ऐसा? नहीं जैसे हाँ, कुछ आपने बैकलिंक बताए हैं ना कि ऑफलाइन में कि उसमें तो आप अपना कंटेंट भी लिख सकते हो। तो एक में तो आपने ऑर्गेनिक ही बताया था वो जिसमें 800,000 750 वर्ड्स। आर्टिकल साढ़े सबमिशन। हाँ आर्टिकल उसके हाँ। अलावा तो दूसरों में तो आपने बताया था ना कि दूसरा कंटेंट भी लिख सकते हैं ऑलरेडी पब्लिश वाला भी। नहीं नहीं, ऑलरेडी पब्लिश वाला मैंने कब बताया। बुक्स वगैरह वाले में और में नहीं था जो अहं, ऐसा तो कहीं बताया नहीं कि ऑलरेडी पब्लिश्ड हर कंटेंट बार वो उस वाले में ही करना पड़ेगा क्या? है। हर बार ऑर्गेनिक वाला ही लिखना पड़ेगा क्या हर उस पे बिल्कुल जाके? बिल्कुल। अच्छा सर आर्टिकल बेस में भी हमें ओरिजिनल वही हाँ लिखना नहीं पड़ेगा उसमें तो चाहिए कि ओरिजिनल। कॉपी पेस्ट होएगा अपनी नहीं साइट? नहीं, सब जगह ओरिजिनल आपका अपना कंटेंट होगा, ऐसे कॉपी पेस्ट करके थोड़े ना कंटेंट डालते हैं हम। अरे नहीं, अपना अगर बना हुआ है तो वो देखो जैसे मान लो कि आपकी मैंने वेबसाइट राजस्थान की एक आइटम अपने एमएस वर्ड पे लिख के रखी हुई है, हम्म। ठीक है, और मैं उसको कॉपी करके लेके जाऊं तो? अरे तो वो तो आपका अपना ही हुआ ना, तो वो तो कर ही सकते हो। तो यही पूछ रहे हो आपके पड़ोसियों का पूछ रहे हो, पड़ोसियों का ले अच्छा आऊं अच्छा मैं? नहीं नहीं ठीक नहीं है। नहीं, दूसरे की यही क्वेश्चन है वेबसाइट पे। सर इनका भी कि एमएस वर्ड पे है तो उसको हम कर सकते हैं ऐसा करके? हाँ, एम एस वर्ड पे डला है तो उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके ओके। क्योंकि मैंने लिट्टी चोखा पे लिखा था ना पहले, तो मैं इनको पूछ रही थी वो लगा दूं क्या, तो इन्होंने बोला अच्छा मैं पूछता हूँ सर से। भाई वो जो आपने वर्ड पे लिखा हुआ है वो तो आपका अपना कंटेंट है ना। ठीक है ठीक है।
ओके। वो कंटेंट लिट्टी इंटरनेट चोखा पे नहीं तो होना बेस्ट चाहिए बस। बेस्ट लिट्टी चोखा अच्छा चीज है। इट इज ए निश निश एरिया है मैडम, हाँ लिट्टी जी। चोखा ये बहुत निश आर्टिकल है आपका, अच्छा चलेगा लिट्टी चोखा बोला। जी जी। जी सर। ये तो बहुत कोई लिखते नहीं यार, बहुत बहुत नहीं कम सर, इंटरनेट पे सर्च करो, बहुत मिलते हैं, ऐसा नहीं, अब तो मिलने लग गए। अभी मिलने लगे ना। तो फिर थोड़ा सा आप ऐड ऑन कर दीजिएगा लिट्टी चोखा बैगन के साथ कुछ ऐसे, जी जी। मीन्स यू हैव टू ऐड समथिंग न्यू जी जी सो जी। दैट पब्लिक चीज तो वही है कहाँ का जो है ये लिट्टी चोखा? ये बिहार का सर है ना? बिहार का, ये बिहार का। बिहार का है। अच्छा, तभी आप बता रहे हो। जाना। ठीक नहीं है। मगर अच्छा चीज है, बहुत हेल्दी है। हाँ बहुत नहीं सर, अच्छा दाल बाटी टेस्ट है। चूरमा भी है, ऐसा नहीं है, मैं हाँ रास्ता कह रही हूँ, दाल बाटी चूरमा। नहीं लिट्टी चोखा हेल्दी चीज है, बहुत स्ट्रांग है फिजिकली। ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में सब लिट्टी चोखा खा के हो रहा है। ये जितना फ्लाईओवर बन रहा है ना, मेट्रो का जितना भी रोड वोड सब लिट्टी चोखा खाते हैं, बहुत लेबर्स। स्ट्रांग। बट वो नहीं, तो दाल बाटी चूरमा भी अच्छा है सर, ऐसा हाँ नहीं है। वो भी अच्छे हैं, डाले हुए अच्छे से अच्छे हैं। नहीं, मैं कह रहा था कुछ नयापन देने से, और मनमोहन जी मोर अट्रैक्ट करें ना ट्रैफिक। अच्छा, हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ट्रैफिक तो आ ही जाएगा, ट्रैफिक की टेंशन मत लीजिए आपको। मेन है ट्रैफिक, है ना, बिल्कुल। मेन है ट्रैफिक। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि फॉरम पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है। जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो रेस करेंगे, और बदले में अपनी वेबसाइट के यहाँ पे क्या हाइपर लिंकिंग छोड़ के आएंगे। ठीक है सर। ठीक है। चलो, अब कौन कौन से हो गए जरा एक बार रिपीट कर दो यार। मैं तो, भावना जी आप बताओ, आप सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, कौन कौन से सबमिशंस हो गए हमने हमारे, देखा आपने एक बार? हमारा आर्टिकल हो गया है, एक सेकंड सर, डायरेक्टरी हो गया है। एक सेकंड, बस से यहीं से स्टार्ट है। बैकलिंक्स हो गए ना ये हो गया, पलटो पलटो मगर मैडम ने ये रहा, आगे चलो आगे चलो, ये रहा। सर डायरेक्टरी हो गया हम्म। और आर्टिकल हो गया, ठीक है। क्लासिफाइड सॉल्यूशन ठीक है। और बेस्ट एसईओ सर्विसेज। में सर बुक मार्क, सोशल बुक मार्किंग ठीक है। वो भी हो गया है। पीपीटी सबमिशन भी करवा दिया था आपने। ठीक है। एक मिनट, उल्टो। आज पीडीएफ और ये हो गया। जी। जी। आज पीडीएफ और पीडीएफ और दूसरा ये था। हो गया फॉरम पोस्टिंग। फोरम फोरम पोस्टिंग। और बेस्ट वाला क्या है सर, बेस्ट क्या है फोरम पोस्टिंग बेस्ट? बेस्ट कुछ नहीं है, वो उन्होंने वैसे ही बोल दिया होगा अच्छा बेस्ट। ये कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हम लोग जो है वो नेक्स्ट सबमिशन करेंगे वेब 2.0। ठीक है, अब वेब 2.0 क्या होता है? स्क्रीन शेयर हटाइए एक बार। ठीक है, वेब 2.0। वेब 2.0 का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे सिंपली जो है हम यहाँ पे जो है
वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, एक जैसे हमारी वेबसाइट होती है उससे ही मिलती जुलती हमें क्या करना होता है, यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट्स, मतलब कि प्रॉपर वैसी वेबसाइट्स हमारी नहीं बनती जैसी वेबसाइट हमारे पास है, बट उन्हीं के जैसा हम फॉर्मेट की वेबसाइट जो है अलग अलग उसमें बनाते हैं, ठीक है, जैसे वर्डप्रेस.com हो गया, विक्स.com हो गया, ब्लॉगर.com हो गया। इन वेबसाइटों पे हमारी ना लगभग लगभग वेबसाइट टाइप की ही एक वेबसाइट हम यहाँ पे बन जाती है हमारी, ठीक है। तो वेब 2.0 क्या होता है, बिल्कुल मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि एक ये समझ लो कि हमारी एक अलग जो हमारी ओरिजिनल वेबसाइट होती है उससे मिलती जुलती हम क्या है, अलग अलग टाइप की छोटी मोटी यहाँ पे क्या करते हैं, वेबसाइट जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो वेबसाइट है वो है blogger.com, ठीक है। तो blogger.com के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं और ब्लॉग की वेबसाइट बना देते हैं यहाँ पर अपनी। तो जैसे वेब 2.0 में आपने कहा कि अपनी साइट से रिलेटेड छोटी साइट्स बना देते हैं। हाँ, मतलब कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं अपनी। सर ये छोटी वेबसाइट्स किस लिए काम आती हैं? ये वही है, बैकलिंक की काम आती है। ओके। अभी देखो मैं बताता हूँ, अभी शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। blogger.com पे कभी बनाया है? नहीं। देखो अभी आपकी ना देखिए सर, blogger.com पे बनवाता हूँ एक वेबसाइट। ठीक है सर। डालो blogger.com डालो। एक सेकेंड। क्या क्या करना है? blogger.com खोल कर दिया, स्क्रीन तो कर दी शेयर, वहाँ खोलो blogger.com, ब्लॉगर ब्लॉग आएगा। BLO blogger.com। ब्लॉगिटी है, क्रिएट क्रिएट योर ब्लॉग। ये सर साइन इन करना है ना? हाँ, क्रिएट योर ब्लॉग, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। पासवर्ड डालिए, जो मैं साइट का है वो। जीमेल का जी जीमेल के थ्रू बना रहे हैं ना हम अकाउंट। जी। खोल गई। क्या वो बन तो गया था। हाँ बन गया। बैक क्यों आया आप? नेम दे रहा, चूज योर नेम। ये कौन पर हुआ नहीं सर। हुआ है? हो गया है। अब यहाँ पे देखो, ऊपर जाओ, स्किप नहीं करना, ऊपर जाओ। अरे इसको नोटिफिकेशन को कट करो, ये क्या करूं? राइट हैंड साइड पे देखो, कट कर दो इसको नोटिफिकेशन में। हाँ, चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग। अब मतलब कि यहाँ पे जो आपको एक नाम जो है वो चूज करना है, जिस टाइप के आप ब्लॉग्स यहाँ पे बनाओगे ना उसके अकॉर्डिंगली। जी जैसे आप लिख सकते हैं मेरी पसंद ब्लॉग्स, इस तरीके से। ठीक है, नीचे ये नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पे योर देखिए, रुकिए,
अब चूज अ यूआरएल फॉर योर ब्लॉग। अब जैसे आपकी जो मेन वेबसाइट है उसका यूआरएल क्या है, मेरी पसंद .com, जी। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो आपका .com क्या है वो एक्सटेंशन है, जी, तो जी। यहाँ पे इस वेबसाइट में आपका एक्सटेंशन क्या रहेगा, dogblogspot.com, जी। ठीक है। उससे पहले का तुम्हें जो भी डालना तुम यहाँ डाल दो, जैसे तुम यहाँ पे सेम वही डाल दो, मेरी पसंद .blogspot.com, तो ये आपका ना डोमेन नेम हो जाएगा, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे लिखो मेरी पसंद, अवेलेबल नहीं है, किसी ने ले रखा है ऑलरेडी। इसके आगे और कुछ लगाना पड़ेगा आपको, ये ऑलरेडी पिक किया हुआ है किसी ने। 24 कर दो, 2020। .com के अलावा कौन सा बेस्ट साइट है इंडिया का? .in? इंडिया का तो .in ही है, कुछ नंबर बना दो। .com नहीं डालना, वो तो एक्सटेंशन तो वो हो रहा ऑटोमेटिकली उठाएगा अपने आप, अच्छा। .com नहीं डालना आपको। .com नहीं डाल सकते। भावना एस लगा दे सर, मेरी पसंद। से भावना, पसंद नहीं, फिर वो मेरी पसंद डैश या अंडरस्कोर, इट्स मेरी पसंद। हाँ ये अवेलेबल ये है। अच्छा नाम है, ये अच्छा है। इट्स मेरी It's मेरी तो पसंद। आपका जो डोमेन होगा वही होगा, इट्स मेरी पसंद .blogspot.com, ठीक है। नीचे आओ, स्क्रॉल करो, एक सेकंड। सर जी का क्रिएटिविटी बहुत है। नेक्स्ट, हाँ, ये तो इंस्टेंट है ना। ठीक है। You अब यहाँ want- पे डिस्प्ले नेम में आप जो भी नाम यहाँ पे देना चाहते हो तो दे सकते हो, जैसे भावना दे सकते हो आप। जी। स्क्रॉल कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, फिनिश। ठीक है, ये जो है अब यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आपकी ये ना वेबसाइट हो गई, ठीक है। अब जैसे आप नया टैब ओपन करो, यहाँ पे डालो वही वाली। इट्स, क्या बता था आपने, इट्स मेरी पसंद .blogspot.com, एंट्री है। एंटर करो। कर दिया सर, आ रहा है। ब्लॉग्स स्पॉट नहीं हो, ब्लॉग स्पॉट था, हम्म। ब्लॉग स्पॉट नहीं था वो, ब्लॉग स्पॉट था। ब्लॉग्स में से एस हटा लो। देयर इज नथिंग हियर। हम तो वो दिखाएगा ही, कुछ नहीं है तो। ठीक है, तो ये है, ये इस तरीके से आपकी ना ये डोमेन है आपकी वेबसाइट का, ठीक है। तो अब इसमें आप करोगे कैसे, उसमें आओ वापस अपने blogger.com पे। हाँ, आप हमेशा blogger.com पे जाके लॉगिन करोगे तो आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जी। ओके। ठीक है। तो इधर देखो, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग ना ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट करेंगे, तो फिर वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो विजिबल होने शुरू हो जाएंगे। ये सिर्फ ब्लॉगिंग करने के काम आता है, ओके। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ब्लॉग्स वगैरह जो है बेसिकली अपने डाल सकते हो। तो ब्लॉग डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो वहाँ पे न्यू पोस्ट का ऑप्शन है, प्लस का जी। ऑप्शन आ रहा है ना, न्यू पोस्ट, उस जी। पर क्लिक कीजिए, ठीक है। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना टाइटल डालना है, ठीक है। जो भी आप जी। ब्लॉग लिख रहे हो उसका टाइटल, नीचे क्या करोगे, आपका पूरा का पूरा कंटेंट आएगा, ठीक है। अब इस कंटेंट के ऊपर जो है आप क्या कर सकते हो, आप हाइपर लिंकिंग भी कर सकते हो, मतलब कि जी। इन इन वेबसाइट से आप अपनी मेन वेबसाइट पे भी ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हो। ओके। मेन वेबसाइट से है। नहीं, दूसरी। जी सर। जी सर, ये हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, एक निकालो ना उससे पोस्ट, अच्छा, जीपीटी से कर निकाल दो। ओके ओके ओके। देखिए चैट जीपीटी देखिए। चलो उड़ाओ, चलो लो, क्या करना है बताओ। अरे यार कौन है, देखो की करना है, कोई भी मेरे वाला उठा लो वहाँ से, वर्ड की फाइल है, डाल दो वहाँ से, जाओ वहाँ कौन से। सा बना है? बने हुए हैं, राजस्थान के बने हुए हैं, ट्रैवल के भी चुपने हैं। में। हाँ, थार इंडिया देखो से एक मिनट, बना रखा है। हाँ हाँ जी, हाँ जी 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 जी, हाँ जी बोलिए। ड्राइंग, नहीं ड्राइंग का तो नहीं है, इंग्लिश का है। नहीं था, क्या था, हमने क्वेरी की थी। एक 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 सेकंड, देख रहे हो ड्राइंग का तो भी ऐड नहीं होगी। नहीं ऐड नहीं हुआ, क्वेरी की थी हमने सिर्फ। हाँ इंग्लिश का सर एक्चुअली क्लास तो ठीक है, लेकिन सर कुछ आपके टीचर्स ना, तो आपके मतलब, एक तो जैसे मैंने नेहा चौधरी जी का किया था 7 to 8, है ना सर, तो 7 to 8 में बच्चे कुछ नहीं होते थे, कुछ हमारी तरफ से दिक्कत, तो कुछ आधा टाइम होता था आधा टाइम नहीं होता था, तो वो उसको कर के ना करके ना, वो अपने की तरफ करना चाहते थे कि आप हमसे स्पेशल अपनी पर्सनल क्लास ले लीजिए। जी जी, अब वो मैंने 9 बजे का करवाया है सर। सर ऐसा तो नहीं होता, अगर आप नहीं नहीं पूरा तो नहीं हो सकता ना सर, इतने चार्जेस होते हैं, और वो 1-on-1 के लिए ना वो अपने पर्सनल से करवाना चाहते हैं, फास्ट इन्फो के थ्रू नहीं करवाना चाहते। सर मेरा तो है ना, मेरा हुआ भी है सर, उनके साथ मैंने ली भी है, फिर वहां पर भी वो एज ए मतलब जो होता है ना कि मतलब पैसा कमाने का एक धंधा बना रखा था, तो मैंने चेंज भी करवाया था। 8 to 9 में भी उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसमें भी टाइम बच्चे नहीं आ पा रहे थे प्रॉपर। तो ये आपके ये इस तरह से आपका मेरे हिसाब से जो आपका फास्ट इन्फो का नाम है ना खराब हो रहा है, तो इसलिए आप जरूर चेक कीजिए करें, या कोई भी आप है ना अपनी तरफ से भी एक स्टूडेंट, एक डमी स्टूडेंट बिठाए करें, ताकि पता चले कि क्लास में चलता क्या है। सर सर पब्लिश करना है क्या? ठीक है ना। दिखाओ, पोस्ट पे आओ, कुछ इमेजेस वगैरह लगाए इसमें। सर ये उस पे कैसे इमेज लगानी है? किस पे? इस पे ही। नीचे आइए, यहाँ पे देखिए, राइट पे देखिए, वो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट थोड़ा सा इधर को आइए, हाँ इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखो इमेजेस का ऑप्शन भी है, और लिंक लिंक लगाने का भी है।
हाँ इंसर्ट ये ना इमेज पे, हाँ इस पे आइए ना, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। ये रहा, choose file। कहाँ बोल रहा है? मेरी पसंद में इमेजेस पे जाओ, नीचे आओ। यह राजस्थान की है, बहुत सारी है। ये नहीं है, नीचे आओ। इतना जैसलमेर लिखा है ना। हाँ ये लिख देते हैं। हाँ। मल्टी वाला चाहिए, मल्टी वाला मर्जी है आपकी। चलो एक फिलहाल तो ये लगा। इसका थोड़ा साइज बढ़ा दो। बढ़ नहीं रहा, खींच नहीं रहा। चल थोड़ी धुंधली हो गई ना। ऐसे सूरज की वजह से ही हो गई हो। कोई और लगा दो। चल ठीक है, अब आ गया। अब आ गए। अब खींचो ना, अब हो जाएगी। ये वो खींचा था। बस इतनी आ रही है, कितनी चाहिए बस। हो गई। ठीक है। आगे पब्लिश करना है फिर से। नहीं अब अच्छा, इस पे लिंक लगाए ना एक। ये रहा ना। हाँ, जिस पे भी आपको लगता है, जो वर्ड भी आपको लगता है उस पे आप वर्ड वो लगा सकते हो। ऊपर जाओ, डेजर्ट पे लगा दो। डेजर्ट पे कहाँ का लगाओगे? हाँ ये भी है। इससे अच्छा है कि आप नीचे जाइए, इनका जैसे है। ब्लॉग एंड होता है ना, हम्म। वहाँ पे लिख दीजिए, और मोर फॉर डिटेल्स। मोर ब्लॉग्स प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट। और वहाँ पे फिर अपनी वेबसाइट का जो है ब्लॉग्स विजिट द साइट है ना। तो ब्लॉग्स पे लगा दूं है ना। ब्लॉग्स पे नहीं, अपनी वेबसाइट का अच्छा यूआरएल यहाँ लगाइए, फिर यूआरएल पे हाइपर लिंकिंग कर दीजिए, मेरी पसंद डॉट कॉम। अब इस मेरी पसंद डॉट कॉम के ऊपर हाइपर लिंक कीजिए, वो, हाँ यहाँ पे क्लिक करके इस पे, और ठीक है। बस ये कर दूं है ना। हाँ, बैक जाइए एक बार। बैक करूं। हाँ, ये रीडायरेक्ट नोटिस, उस पे मेरी पसंद डॉट कॉम मत डालिए, बस उसमें ये डालिए मेरी पसंद, और फिर उसके बाद उस पर वो करिए। .com। ये सर यहाँ करूं। नहीं ये तो remove- रिमूव है, अंदर उधर नहीं, ही सामने। एक बार इसको पहले हटाइए, दोबारा से कीजिए। अब यहाँ पे, और इसको न्यू टैब पे ओपन कर देना, मतलब कि जब भी कोई लिंक पे क्लिक करे तो न्यू टैब पे ओपन हो। अच्छा ये यहाँ लिखूं ना पूरी। हाँ, ये हुआ ना, ओपन दिस लिंक हाँ एंड। ओपन न्यू टैब, हाँ, और अप्लाई कर दीजिए। अब हो गया। हो गया। अब उस पर आइए, अपनी क्या कहते हैं, कर दिया, अपडेट कर दिया। इसको पब्लिश कीजिए ना। सर कर दिया पब्लिश। अब आइए अपनी वो मेरी पसंद वाली वेबसाइट पे, रिफ्रेश करके देखिए।
रिफ्रेश हो अरे गया। इसमें नहीं। अच्छा, ब्लॉग वाले में ना। हम्म। रुको 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 रुको। .com हटा दो ना। नीचे वाला नीचे। ये फिर वैसी डल सा आ गया। आ गया। जी साइड में चले गए। क्या बात है। जी सर। ठीक है, तो इससे इसको वेब 2.0 बोलते हैं कि एक तरीके से आपकी वेबसाइट टाइप की बन जाती है। जी जी। इसलिए इसको वेब 2. और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप इनको अपनी वेबसाइट की टाइप की वेबसाइट्स जो है वो बना सकते हो। जी जी जी। उस पे बकायदा पूरा जैसे डैशबोर्ड वगैरह पूरा कंप्लीट मिल जाता है ना। हाँ। जैसे विश्व ज्योति जी, जी सर, मैंने देखा पूरा, अच्छा लगा सर। वेरी बनाना इंटरेस्टिंग। भी है ये, जी जी। सिर्फ अच्छा लगने से नहीं होगी ना चीज़ें। नहीं नहीं, बताइए। बहुत अच्छा था सर। क्योंकि आप लोग अब अपने उसमें प्रैक्टिकल करना शुरू करो वेबसाइट पे, तब तो फ़ायदा है। जी सर। समझ रहे हो? जी। हाँ, ये भी हो गया आपका। अब क्या बच गया? वेब 2.0 हो गया। अब आता है आपका प्रेस रिलीज सबमिशन। ठीक है, कौन सा सर? स्क्रीन शेयर हटाना एक बार। सर कौन सा है? स्क्रीन शेयर हटाओ, बताता हूँ मैं। हटा दीजिए सर। तो नेक्स्ट जो सबमिशन है वो है हमारा प्रेस रिलीज सबमिशन। ठीक है, पीआर सबमिशन जिसे हम कहते हैं। अब देखो, पीआर सबमिशन का मतलब क्या होता है, प्रेस का मतलब क्या हो गया? न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन न्यूज़पेपर। मैगजीन, न्यूज़पेपर। ठीक है, सो बेसिकली ये जो सबमिशन होता है उसे हम पीआर सबमिशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पीआर सबमिशन होता है, ये बेसिकली क्या होता है ना, ये सबसे पहली बात तो ना, ये फ्री में नहीं होता। ठीक है, आप पीआर सबमिशन की किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, प्रेस रिलीज सबमिशन साइट्स। ठीक है, आप इस पे जाओगे तो आपको बहुत सारी प्रेस रिलीज सबमिशंस की साइट्स मिल जाएंगी। ठीक है, बट कोई भी साइट जो होती है वो फ्री नहीं होती। ठीक है, कोई भी साइट आपको ना फ्री में नहीं मिलेगी। हर किसी में जब भी आप जाओगे, पहले वहां पे आप सारी डिटेल वगैरह डाल दोगे, इन दी एंड वो आपसे पैसे ही मांगेगा। ठीक है, सो बेसिकली देखो, प्रेस पीआर सबमिशंस क्या होता है, पीआर सबमिशंस के अंदर क्या होता है, देखो ये हम तब करते हैं जब हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, जब हमारी वेबसाइट, हमारी बिजनेस की ना कुछ न्यूज़ आने वाली होती है। तो जैसे अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। जैसे किसी का बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, लार्ज स्केल पे उसका बिजनेस है, तो ऐसी कंडीशन पे मतलब कि उसकी न्यूज़ मैटर करती है। तो आप लोग क्या करते हो, पीआर सबमिशन के सर थ्रू। जैसे शेयर्स वगैरह के लिए कंपनी होती है, रिलायंस, अदानी वगैरह, इनके हाँ, लिए ये वगैरह, तो करते ही हैं, खैर ये तो अलग ही लेवल की बात हो गई या इनकी। पॉलिटिकल लेवल की। और हाँ, तो यहाँ पे पीआर सबमिशन के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि ना, हम अपनी न्यूज़ डलवाते हैं। ठीक है, अलग अलग वेबसाइटों के अंदर, जैसे यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी जो है 1700 किसी को जो फ्री बोलते हैं, साल फ्री देते नहीं है लेकिन कोई भी।
जैसे कोई हमने अपनी ब्रांच ओपन करनी हो हाँ, या कोई कोई अपनी नई ब्रांच ओपन कर रहे हो, उसकी न्यूज़ आपको डालनी है, अपने अपने प्रोडक्टों की आपको न्यूज़ डालनी है, तो ऐसे जी जी कंडीशन में ना ये मतलब कि न्यूज़पेपर वाली जो वेबसाइट्स होती हैं, मैगजीन्स वाली वेबसाइट जो होती हैं, उन वेबसाइटों पे आपकी जो आर्टिकल्स हैं वो मतलब कि न्यूज़ जो है वो छप जाती है। ठीक है, वहाँ पे फिर हम अपनी वेबसाइट का हाइपर लिंकिंग वगैरह करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक वहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वो होती है आपकी पीआर सबमिशंस, बट ये फ्री में नहीं होते। सर क्या चार्जेस लेते हैं ये? अलग अलग वेबसाइट का होता है। अगर तुम ओके। अच्छी पीआर वीआर में एक न्यूज़ डालने के 2-2 हज़ार रुपये, 1500, कुछ इस तरीके से ले लेते हैं वो लोग। कई जगह पे मंथली मतलब ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है कि भाई पैकेजेस होते हैं कि आप 10 हज़ार में हम क्या कहते हैं 15 बार आपकी जो न्यूज़ है वो सबमिट करेंगे अपने उसमें। आप मैक्सिमम 15 बार ही जो है पीआर सबमिशन कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपना जो है पीआर सबमिशंस वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर परफॉर्म की जाती है, मतलब प्रेस रिलीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, नाउ अब आपका ऑलमोस्ट ये ना कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब इक्का दुक्का और सबमिशंस हैं, जैसे कि आपका हो गया ईमेल सबमिशन। ठीक है, ठीक है। ईमेल सबमिशन आप कहाँ कर सकते हो? ईमेल सबमिशन हम कहाँ कर सकते हैं परफॉर्म, बताओ। इमेज हाँ, सर ब्लॉग पे हो सकता है, बिजनेस को दिखाने के लिए भी हो सकता है। कहाँ पे कर सकते हो, किन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो ईमेल सबमिशन के लिए? कैनवा को कर सकते हैं। फ्लिकर वगैरह? अरे कैनवा पे नहीं, कैनवा तो नहीं, वो है फ्लिकर सर, फ्लिकर, फेसबुक, फ्लिकर, फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, ये सारे कौन से प्लेटफॉर्म है? ये सारी इमेज सबमिशन की तो प्लेटफॉर्म है। तो ओके। यहाँ पे बेसिकली आप क्या करोगे, अपनी कंपनी की प्रोफाइल बनाओगे और अपना जो है वहाँ पे इमेज की फॉर्म में आप वहाँ पे सबमिशन करोगे। ठीक है, और क्या करोगे, जब भी आप जैसे आप फेसबुक पे कोई भी पोस्ट डालते हो, तो पोस्ट डालने से पहले कैप्शन लिखने के लिए तो बोलता ही है, तो आप कैप्शन में क्या करोगे, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दोगे और नीचे आप अपनी कोई भी इमेज सबमिट कर दोगे। ओके। ठीक है, तो ठीक है। इमेज की फॉर्म में तुम सबमिशन कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें वीडियो सबमिशन, वीडियो सबमिशन कहाँ कहाँ कर सकते हो आप? सर वीडियो फेसबुक पे भी यूट्यूब, देखा है। यूट्यूब। क्यों फेसबुक पे भी तो हाँ, उस चलती पे है भी है। वीडियो। यूट्यूब पे इंस्टा आप कर सकते हो, फेसबुक आप इस पे यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम आप यूज़ कर सकते हो, पिंटरेस्ट आप इसके अंदर अगेन यूज़ कर सकते हो, रेडिट वगैरह जो मैंने कल बताई थी आपको वेबसाइट, आप उसके अंदर जाके कर सकते हो। तो ये सारे के सारे वीडियो सबमिशन के फॉर्म सब वो हैं। सिंपली अपनी वेबसाइट, अपनी जो भी वेबसाइट है उससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाओ और उसके बाद इन सारे प्लेटफॉर्म पे क्या कर दो, सबमिट कर दो। सर ये ठीक है, यूट्यूब का चैनल कैसे बनाते हैं? वो अभी बाद में आएगा? यूट्यूब मार्केटिंग करेंगे जब उसमें दिखाएंगे करेंगे। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वीडियो सबमिशंस परफॉर्म करते हैं अलग अलग वेबसाइटों के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्या कहते हैं, ये नॉर्मली वो वाले सबमिशंस हैं जो हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या सीखा ऑफ पेज सबमिशन के अंदर, हमने यहाँ पे सीखा कि कैसे हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइटों के अंदर जाके जो है क्या करते हैं, अपने सबमिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास देखो इन सबमिशंस की क्या होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए। अब देखो ये आप किस तरीके से आप इसको मेंटेन कैसे करके रखोगे वो मैं आपको बता देता हूँ लास्ट। आपने क्या करना है, सिंपली एक्सेल की एक शीट बनानी है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली एक एक्सेल की शीट बनानी है। ठीक है, शीट बनाने के बाद दिखाई दे रही है ना शीट एक्सेल की? दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है सर। हम्म थोड़ा और लार्ज नहीं हो सकता? देखो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा डेट।
ठीक है। डेट के बाद आएगा आपका सबमिशन यूआरएल। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे डेट, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे आएगा आपका यूज़र आईडी, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका बैकलिंक और यहाँ पे आएगा आपका स्टेटस, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा फॉर्मेट एक बनाना होगा, ठीक है। कहाँ पे क्या क्या आएगा मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे शीट्स दिखाई दे रही है, जैसे इसको रीनेम कर लो, शीट को रीनेम करके यहाँ पे जैसे आप सपोज करो आप आर्टिकल सबमिशन करते हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आर्टिकल सबमिशन इस तरीके से यहाँ पे डाल देना, ठीक है, आर्टिकल सबमिशन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आर्टिकल सबमिशन की जितनी भी वेबसाइट्स का डेटा होगा वो पूरी वेबसाइट जो है आपको यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट है सारी वेबसाइटों को आपको यहाँ पे क्या करना, कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। जितनी भी आपके पास लिस्ट है 100 200 300 400 500 वेबसाइटों की लिस्ट होगी, आपको पूरी की पूरी यहाँ से आपने गूगल से निकाल के आपको यहाँ पे डालनी है। आपको सिंपली करना क्या है, आर्टिकल सबमिशन कर रहे हो, यहाँ पे डेट डालोगे जितनी तारीख को भी तुम आर्टिकल सबमिशन करोगे, सपोज करो कि तुम आज कर रहे हो तो तुम यहाँ पे क्या करोगे 24/12/23 मतलब कि आज की डेट, ठीक है। सबमिशन यूआरएल वेबसाइट, जो यहाँ पे वो यूआरएल होगा जिस भी वेबसाइट पे तुम सबमिशन कर रहे हो, ठीक है। अब देखो आर्टिकल सबमिशन करते हैं या फिर हम कितने भी टाइप के सबमिशन करते हैं, कई कई सबमिशंस के अंदर ना आपको जो है ईमेल आईडी डालनी होती है, तो वहाँ पे यहाँ पे आप हमेशा क्या करोगे, वो जो ईमेल आईडी आप यूज़ करोगे वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालोगे। यूज़र नेम और पासवर्ड, जब भी आप जैसे आपने देखा होगा कि कई सारी वेबसाइटों पर जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो यूज़र नेम और वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है कि आपने उस वेबसाइट पे क्या यूज़र नेम बनाया और क्या पासवर्ड बनाया, ये पूरा डेटा आपके पास ट्रैक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका लगेगा बैकलिंक, जो भी आप जब आप जैसे सपोज करो आपने प्रोफाइल बना ली, ठीक है, अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद आपने वहाँ पे कोई पोस्ट डाल दिया तो उस पोस्ट का जो यूआरएल होगा वो एक तरीके से बैकलिंक होगा, तो वो यूआरएल आप क्या करोगे, यहाँ पे डालोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस, स्टेटस पे दिखोगे कि बैकलिंक अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, पेंडिंग है कि अप्रूव हो गया है। कई वेबसाइटों पे क्या होता है, आप इमीडिएटली आपका अप्रूवल मिल जाता है, आप जो भी कंटेंट उसमें अपलोड करते हो इमीडिएटली आपकी वेबसाइट पे दिखने भी लग जाता है, तो यहाँ पे आप अप्रूव करोगे। कई वेबसाइट होती है जिसमें जैसे कि डायरेक्टली सबमिशन किया था तो क्या उन्होंने अप्रूव किया था, नहीं किया था, उन्होंने बोला कि हम आपको बाद में जो है अप्रूव करके बता देंगे। तो यहाँ पे आप उसमें उस समय क्या स्टेटस डालोगे, यहाँ पे आप पेंडिंग का डालोगे कि भाई अभी पेंडिंग में चल रहा है, मतलब अभी जो मेरा बैकलिंक मैंने यहाँ पे डाला है अप्रूवल के लिए वो अभी अप्रूव नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करोगे, उसको पेंडिंग में स्टेटस डाल दोगे। तो इस तरीके से आप ना हमेशा अपने कोई सा भी सबमिशन परफॉर्म करोगे आपको उसका पूरा का पूरा इस तरीके से क्या करना है, एक प्रॉपर शीट मेंटेन करके रखनी है। तो लास्ट में वो फाइनल लिंक भी बनेगा ना? वो यही होता है बैकलिंक, इसी को बोलते हैं, इसको बैकलिंक बोल रहा है, फाइनल यूआरएल बोल लो। फाइनल यूआरएल बोल लो, मर्जी है आपकी, ठीक है। इस तरीके से ना प्रॉपर तरीके से एक पूरा आपको मेंटेन करके चलना होता है शीट को, क्योंकि आप बैकलिंक बना रहे हो, कितने बैकलिंक बना लिए, आर्टिकल के कितने पेंडिंग बना में लिए। तो सर फाइनल यूआरएल नहीं आएगा ना, अगर पेंडिंग यहाँ पे तो हो? अगर अगर आपको यूआरएल उसी समय फाइनल यूआरएल मिल गया है तो हाँ अप्रूव्ड तो है, हो जाएगा। तो जी अप्रूव्ड है। अब जैसे हमने fat64.net पे किया था, जी जी जी। ठीक है, अब वहाँ पे फाइनल यूआरएल क्या लगाओगे, अच्छा अच्छा। फाइनल यूआरएल तो तब लगाओगे जब आप उनकी कैटेगरी में आपकी वेबसाइट दिखने लगेगी, तो हाँ वो जब स्टेटस उसका ओके होएगा। यूआरएल आप लगाओगे कि हाँ भाई ये मेरी वेबसाइट दिखने लग गई है। जब तक जी नहीं दिख रही तब तक क्या है वहाँ पे पेंडिंग, जी जी।
तो वहाँ पे जब तक फाइनल यूआरएल तो तब आएगा ना तुम्हारा जब वो अप्रूव कर देगा और तो अपनी डायरेक्टरी में तुम्हारी वेबसाइट को डाल देगा। जी सर इसमें मेरी साइट पे 2-3 कमेंट करके आए हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो इसी से आए हैं जो हमने ये सबमिशन किए थे। दिखाऊं कहाँ सर पे? आपको? दिखाओ। मेरी कसम पे जो ये सर ये थॉमस स्पैमिंग वाले कमेंट है। देखा मैंने नहीं कहा था कैसे आए आपको। हैं ये? सब स्कैम वाले हैं। स्पैमिंग कमेंट्स हैं ये सब। अच्छा नहीं, जेन्युइन लेकिन ये नहीं। कहाँ पर हमने स्पैम ये कमेंट का कोई वो अरे तो आपने ब्लॉग लिखा है, आपके ब्लॉग में आ रखे हैं कमेंट। जैसे अच्छा ये ब्लॉग लिखा है ना, दिल्ली का जायका, हाँ हाँ ये इन पे ये स्पैमर्स वगैरह होते हैं, ये कमेंट वमेंट कर देते हैं। कोई नहीं, इनको अच्छा वो कर दो, डिलीट कर दो। तो हर बार डिलीट करने पड़ेंगे या कैसे क्या करना पड़ेगा? हाँ, जो स्पैमिंग वाले कमेंट है उनको तो डिलीट ही कर दो सीधे। अप्लाई क्यों कर रहे हो? डिलीट बल्क करना है। एक्शन पे तो क्लिक करो, डिलीट। हाँ, अच्छा डिलीट अप्रूव नहीं, डिलीट। है नहीं। मूव टू ट्रैश, अच्छा बस अप्लाई कर दीजिए। बार बार चेक करके करना मेरी पड़ेगा। बैकग्राउंड चेंज। हाँ अच्छा सर हाँ। ये इनका जो एक ये बैकग्राउंड देखना सर, ये जो है ना ब्लॉग में चेंज। ये जो पीछे आ रहा है ना सर, ये वाला ये हटाना है, ये है ना कहीं दोनों तीनों पेजों पे आ रहा है सर, ये वाला ये सब में ही आ रहा है एक्चुअली। ये कहाँ से हटेगा सर? ये कैसे उबड़ खाबड़ कर दिया? वो सर पता नहीं सर कहाँ एक के से। ऊपर एक लगा दी। एक्सपेरिमेंट था हुआ। इसमें था लगेगा टाइम। इसका मुझे ना आप अपना वो दे दो, अच्छा यूज़र नेम और पासवर्ड दे दो, मैं एक बार देख लूँगा। अच्छा अभी एक वजह से मेरी दूसरी क्लास है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये आपने कहीं इधर उधर ठीक ठीक कर दिया है कंटेंट। ठीक सर तो इसका मुझे यूज़र आईडी पासवर्ड दे देना, मैं इसको कर दूंगा ठीक, ठीक और सर बता दूंगा। ओके ठीक है। जी सर जी। तो ये यहाँ तक तो हो गया अपना है ना, ये ऑफ पेज। हाँ, मतलब एसईओ आपका कंप्लीट हो गया है। अच्छा SEO मतलब कंप्लीट। कंप्लीट क्या हुआ, अभी तो गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल भी होता है इसी के अंदर, फिर हम मानते हैं कि कंप्लीट हो गया। वो अभी एक क्लास में हो जाएगा मैं कल? हाँ, वो तो छोटे छोटे टॉपिक हैं। हाँ एक सेकेंड। उसके बाद क्या लेंगे सर? उसके बाद लेंगे हम गूगल एड्स लेंगे। अच्छा 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 ठीक सर ठीक। चलो, मतलब अभी इस साल के 2 सैटरडे संडे और बच गए हमारे पास। चलो 30 और 31 हाँ 31 को भी चलो दोनों दिन वैसे ही पड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक सर ठीक। सर चलो। आप तो घूमने जा रहे होंगे फिर। तीसरी का यार इसको घूमने जाना है ना, इसलिए ये खुद छुट्टी नहीं लेना चाह रही है, नहीं सोच रही है नहीं कि आप ले लो तो। नहीं 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 नहीं, अपनी कोई छुट्टी नहीं है वैसे। बाकी आप लोगों को कुछ होगा तो बता देना। हाँ जी जी जी। सर हम तो कभी भी भाग जाते, कुछ नहीं पता लगता हमारा। मतलब हो सकता है कह भागोगे तो देंगे 2 बस घंटे बाद चलो। एक सेकेंड।